Hi everyone and welcome to the channel. So today's video is going to be about agreement on agriculture जिसको शॉर्ट में हम AOA लिखते हैं. So अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मतलब ये एक अग्रीमेंट बनाया गया था, ट्रेड अग्रीमेंट है ये एक, जिसके अंदर जो हाई टैरिफ रेट्स होते हैं, जो सब्सिडीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड ये अग्रीमेंट हुआ था. अब जो हाई टैरिफ रेट्स होते हैं ना एग्रीकल्चर पे, जो भी टैक्स लगाया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, वो फार्मिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है. मतलब जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनके काम को प्रिजर्व करने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए हो. तो वो हाई टैरिफ रेट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फार्मर्स को बेनिफिट करते हैं. तो अब जो AOA है वो नेगोशिएट किया गया था 1986 में 1994 तक के बीच में. डिनोटेड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स पुटिंग सब्सिडीज़. इस एग्रीमेंट के अंदर ये था कि सब्सिडीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट करते थे. एक बताते थे कि सब्सिडीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है. ऑब्जेक्टिव क्या है इस अग्रीमेंट का? टू प्रमोट अ प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स इन ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब कि उनका मेन ये रहता था कि जो रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से की ट्रेडिंग से रिलेटेड, उनको प्रमोट करना. ऑनेस्ट और मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर ट्रेड सिस्टम बनाना है. मतलब कि बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, और आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज सब बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्रीकल्चर सिस्टम को भी मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो काम कर रहा था ये AOA. टू एस्टैब्लिश अ फेयर ट्रेडिंग सिस्टम. मतलब अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग हो रही है तो फेयर तरीके से होनी चाहिए. एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज़. मतलब जो ऐसी सब्सिडीज़ है जिससे ट्रेड रुक रहा है उसको एलिमिनेट कर देना, इसका काम था. अब इसके 3 पिलर्स हैं. सबसे पहला है मार्केट एक्सेस, जिसके अंदर टैरिफिकेशन हुई. टैरिफिकेशन मीन्स जितने भी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं WTO मेंबर्स के, उनको कम कर देना. ये वो टैरिफ होते हैं जो ट्रेड में बाधा बनते हैं. टैरिफ रिडक्शन. डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थे उनको टैरिफ्स 24% तक कम करने थे 10 ईयर्स में. देन एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ में मिनिमम एक्सेस इक्वल टू 3% इन दिस ईयर विल हैव टू बी एस्टैब्लिश फॉर ईयर दिस राइजिंग टू 5. मतलब पहले जो था वो 3% था, बट मतलब कि 5% तक उनको अपॉर्चुनिटीज़ का इंक्रीज़ करना था. ठीक है. मिनिमम एक्सेस ऑफ मीन्स जो चीज़ें फार्मर्स को अवेलेबल थी पहले, उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है. अपॉर्चुनिटीज़ उनको एक्सेसिबल बनानी है. देन ये था हमारा फर्स्ट पिलर. दूसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़. इसके अंदर कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे जो मेंबर कंट्री के कमिटमेंट जिसके अंदर होते थे कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को वो कम करेंगे. डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को कम करना है वॉल्यूम बाय 21% एंड एक्सपेंडिचर कम करना है 36%. 6 साल के अंदर अंदर ये कम करनी है सब्सिडीज़ उनको. ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जो ऑलरेडी डेवलप्ड और डेवलपिंग जो हो रही हैं डेवलप्ड, उसके अंदर है वही वॉल्यूम आपको कम करना है 14% एंड एक्सपेंडिचर करना है 24% ओवर 10 ईयर्स में. देन थर्ड पिलर है डोमेस्टिक सपोर्ट कमिटमेंट्स. इसके अंदर कुछ ऐसे पॉलिसी सपोर्ट्स थे जो कंट्रीज़ ने बनाए थे प्रोडक्शन डोमेस्टिक, मतलब कि किसी एक कंट्री के अंदर फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, उसको एनहांस करने के लिए कुछ सब्सिडीज़ दी गई थी. ठीक है. डोमेस्टिक सब्सिडीज़ और फार्म सब्सिडीज़. डोमेस्टिक सब्सिडीज़ मतलब फार्मर्स को कुछ सब्सिडीज़ देना, कुछ फ़ायदे देना, ग्रांटेड बाय मेंबर स्टेट्स टू डायरेक्टली सपोर्ट दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए कुछ सब्सिडीज़. अब ये सब्सिडीज़ ना कुछ बॉक्सेस में है. बॉक्सेस कैसे? लाइक एम्बर बॉक्स है, ये रेड या येलो कलर में भी होता है एम्बर बॉक्स, जिसके जो बताता है ट्रेड के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, ये वो सब्सिडीज़ होती हैं जो हिंडर करती हैं ट्रेड को. प्रॉब्लमैटिक सब्सिडीज़ होती हैं ये, ताकि उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स चीपर हो जाते हैं. मतलब आपके एक कंट्री का कोई प्रोडक्ट है, उसको सस्ता कर दिया गया, लेकिन बाकी दूसरी कंट्री में वही प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन वो तो उसकी वैल्यू तो हाई है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हिंड्रेंस हो गई है ट्रेड के अंदर. ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे फर्टिलाइजर, सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें. दी सब्सिडीज़ डिस्टॉर्ट ट्रेड ऑफ गुड्स. इससे प्रॉब्लम्स आती हैं एम्बर बॉक्स के अंदर. देन वी हैव ब्लू बॉक्स. ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट कर देते हैं. इसके अंदर गवर्नमेंट एड प्रोग्राम्स आते हैं जो एग्रीकल्चर को
प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं इसके अंदर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अंदर जो सब्सिडीज़ होती हैं कवर सर्टेन गवर्नमेंट पेमेंट्स टू फार्मर, गवर्नमेंट कुछ पेमेंट करती है फार्मर्स को, और क्योंकि गवर्नमेंट से उनको पैसा मिल जाता है तो फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन कम करते हैं। तो मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कम करना, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा सामान फार्मर्स के पास इकट्ठा ना हो जाए, तो उससे उनको प्रॉब्लम ना हो, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर देती है। देन ग्रीन बॉक्स, मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है इन सब्सिडीज से, गवर्नमेंट इनको फंड करती है। एंड दी सब्सिडीज़ आर नॉट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होती है, विदाउट एनी लिमिट उनको अलाउ किया जाता है सब्सिडीज़ को। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को, इसके अंदर रिसर्च फंडिंग, कंजर्वेशनल एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स जैसे सब्सिडीज़ आते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।